परमेश्वर के नाम की स्तुति प्रशंसा हुए फिर से और एक बार इस ऑनलाइन का माध्यम से हम सबको परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में आने का और प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति प्रशंसा करने का मौका परमेश्वर ने हमें दिया। आप सबको निर्बुद्धियों को बुद्धिमान बनाने वाले, निर्धनों को धनवान बनाने वाले, कमजोरों को सामर्थ्यशाली बनाने वाले, अनाथों का पिता, विधवाओं को संभालने वाले यीशु मसीह का दिव्य नाम से जय मसीह की। हमारा परमेश्वर आज हमारे मध्य में है। बेशक हम ऑनलाइन का माध्यम से आज एकत्रित हुए हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर को उपस्थिति हमारे बीच में है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन में मत्ती रचित समाचार में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जहाँ हम 2 या 3 जन एकत्रित होते हैं वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उपस्थित है। और जहाँ कहीं प्रभु यीशु मसीह उपस्थित हुए वहाँ परमेश्वर की ओर से अद्भुत कार्य हुए। प्रभु यीशु मसीह ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के आगमन के द्वारा कोई अद्भुत कार्य नहीं हुआ। जो विश्वास करते हैं उनके जीवन में परमेश्वर बहुतायत के कार्य करते हैं। आज को थोड़ी देर का मनन के लिए परमेश्वर ने 2 वचन मेरे जीवन में डाला है। उन 2 वचनों को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप में से कोई भी एक जन इन दोनों वचनों को पढ़कर मदद करना है। परमेश्वर के पवित्र वचनों से हम सबसे पहले पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों का पत्री, उसका 5 अध्याय, उसका 17वां पद और भजन संगीता 40 उसका 3रा पद। पहला पढ़ेंगे हम 2 कुरिन्थियों का पत्री 5 अध्याय 17वां पद और उसका बाद हम पढ़ेंगे भजन संगीता 40 का 3। कोई भी एक जन पढ़कर मदद कर। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। इसलिए जो कोई भी यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई है, देखो क्या लिखा है, सब नई हो गई। ओके, और 40 का 3 भजन संगीत। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया, उसने मेरे मुंह में एक नया गाना दिया। जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है, जो हमारे परमेश्वर का स्तुति का है। इन वचनों को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर में आशीष और बरकत है। धन्यवाद। और सुबह का वक्त परमेश्वर ने मेरे जीवन में मेरे लिए और आपके लिए जो वचन डाला है वो है बदला हुआ बोली। बदला हुआ बोली। नया जन्म प्राप्त किया हुआ व्यक्ति के जीवन परमेश्वर चाहते हैं कि उसका बोली में बदल जाए। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में राजा के रूप में, प्रभु के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार उसका आत्मा का उद्धार हो जाता। प्रभु यीशु मसीह उसके हृदय में राजा बनकर, उद्धारकर्ता बनकर, स्वामी बनकर, प्रभु बनकर जब राज्य करते हैं, उसका जीवन बदलकर वो एक नई सृष्टि बन जाते हैं। जब एक नई सृष्टि कोई बन जाता है तो पुरानी बातें बीत जाना चाहिए, और आसानी से ना बीतने वाली एक चीज है जो है हमारी बोली। प्रभु के पवित्र वचनों के अनुसार जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं उसके बोली भी बदलने की जरूरत है। कई बार हम हमारे जीवन से नकारात्मक बातें, हमारे जीवन से हम निराशा की बातें, हमारे जीवन से हम गाली गलौज हमारे मुंह से करते हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन में इफिसियों के पत्री में पौलुस इस प्रकार कहते हैं, तुम्हारे बीच में से कोई भी गाली बकने वाला ना हो,
और याकूब के पत्र में याकूब इस प्रकार पवित्र आत्मा से होकर लिखते हैं, एक ही मुंह से मीठा जल और खारा जल निकल नहीं सकते हैं। यदि परमेश्वर ने हमें परमेश्वर को स्तुति और आराधना करने के लिए, परमेश्वर का संतान होने के लिए बुलाया है, तो याद रखे और सावधान रहे हमारा बोली कैसा होना चाहिए। परमेश्वर का दास दाऊद इस प्रकार 40वां भजन संहिता में कहते हैं कि मैं यहोवा का बाट जोता रहा, उसने मेरी ओर झुक कर मेरी सुन ली। उसने मुझे गड्ढे में से निकाला और दलदल की कीच में से निकाला और मुझे उभारा और मुझे चट्टान पर खड़ा कर दिया। बस इतना ही नहीं, मेरे उद्धार किया उतना ही नहीं, मुझे दलदल की कीच में से निकाला उतना ही नहीं, मेरे परेशानियों से मुझे छुड़ाया उतना ही नहीं, बल्कि परमेश्वर ने एक और काम किया, मेरे मुंह के अंदर एक नया गीत दिया। हालेलुया, वो मेरा परमेश्वर का स्तुति है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जितने भी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उन सबको परमेश्वर ने दलदल की कीच में से निकाला, पाप के बोझ में से निकाला। परमेश्वर ने श्राप के उस बंधनों को तोड़कर, हालेलुया, एक नया व्यक्ति बनाकर, एक नया जन्म देकर, उसे परमेश्वर से उत्पन्न करवा कर परमेश्वर ने मजबूती चट्टान प्रभु यीशु मसीह पर खड़ा किया है। और परमेश्वर चाहते कि उसके मुंह के अंदर एक नई बोली, एक नया गाना उसके अंदर हो, जो परमेश्वर का स्तुति का। मेरे सवाल मेरे से और आपसे ही है, परमेश्वर का आत्मा सुबह का वक्त मुझसे और आपसे यो पूछना चाहते हैं, क्या हमने उद्धार पाने के बाद हमारे बोली में फर्क आया है? क्या हमारा बोली बदला है? प्रभु को ग्रहण करने से पहले भी शायद हम गाली देते थे, शायद हम झूठ बोलते थे, शायद हम दूसरों को बुरा चाहते थे हमारे मुंह से, लेकिन प्रभु में आने के बाद हमारे जीवन में कैसी आशीष है। बाइबल में लिखा है कि अगर कोई तुम्हें श्राप देता है, पलट कर उसे श्राप मत दो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए बुलाया है। हालेलुया। तो आप ये सवाल करेंगे, यदि कोई मुझे श्राप दे, मुझे कोसे और मेरे बारे में झूठी बातें कहे, तो मुझे क्या करना चाहिए? परमेश्वर का पवित्र वचन में 2 जगहों पर इस प्रकार लिखा। पहले जगह पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, जब लोग तुम्हारे विरोध में झूठी बातें कहते हैं, झूठी साक्षी देते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं, तो तब तुम आनंदित और मगन हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है। जितना अधिक लोग अपने बोली के द्वारा आपको और मुझको सताएंगे, उतना ज्यादा प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में हमारे लिए रखा है। परमेश्वर ने, प्रभु ने यह कहा है कि मैं प्रतिफल देने के लिए आया। जब हम यिर्मयाह की किताब 31 अध्याय उसका 16वां पद पढ़ते, इस प्रकार लिखा गया कि आंसू बहाने से अपने आंखों को बचा कर रखो। हालेलुया। तुमने जो आंसू बहाया बस हो गया, अभी तुम्हें रोने की जरूरत है। रोने से तुम अपनी आवाज को बंद करके रखो, अब तुम्हें रोने का समय नहीं है। जैसे कि हमने पिछले सप्ताह सुना था कि जो परमेश्वर से शक्ति पाता है, उसके अंदर जय जयकार के, हालेलुया, वो ध्वनि रहता है। वो परमेश्वर को वास्तव में जय जयकार करते, परमेश्वर की आराधना करते। परमेश्वर कहते हैं, इतने दिनों में तू रोता रहा, इतने दिनों में तो दुख से, मुश्किल से, परेशानी से होकर गुजरते रहा, लेकिन इस 11वें महीने के दूसरे इतवार के दिन परमेश्वर का आत्मा मुझसे आपसे यूं कहते हैं, उन तमाम बातों को अभी रोक दो, क्योंकि परमेश्वर ने एक नया काम तुम्हारे जीवन में करना शुरू कर दिया। क्योंकि जब यिर्मयाह की किताब उसका 29 अध्याय उसका 11वीं आयत को पढ़ते, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर की कल्पना आपके जीवन के द्वारा, हालेलुया, पूरा करने में परमेश्वर सक्षम है। वो पूरा करना चाहते हैं। मेरे प्यारों में आपसे परमेश्वर की आत्मा से होकर इस प्रकार कहना चाहता, मेरा परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, मेरा परमेश्वर आपका चिंता करता है, मेरा परमेश्वर को आपका ध्यान है, मेरा परमेश्वर आपका बोझ उठाते हैं, मेरा परमेश्वर आपके रोगों को चंगा करते हैं, मेरा परमेश्वर, हालेलुया, आपके परेशानियों से आपको छुड़ाते, आपके दुर्दशाओं को देखकर परमेश्वर आपको धनवान बनाते।
बात है, प्रभु के पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया कि मेरे हालेलुया गरीबी को देखकर, मेरे गरीबी को हटाने के लिए, मेरा दरिद्रता को हटाने के लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह स्वयं गरीब बन गया। हालेलुया, मेरा प्रभु यीशु मसीह इस वक्त हमारे बीच में, जब यह वचन आप सुन रहे, आपके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य कर रही है और पवित्र आत्मा यूं कहते हैं, अभी तक तुमने जितने भी रोया, जितने भी छाती पीटा, उन तमाम बातों का भी रोक के रखो, क्योंकि परमेश्वर का पास एक प्रतिफल है। जब लोग हमारे विरोध में बुरी बातें कहते हैं, झूठी साक्षी देते हैं, तो परमेश्वर की आराधना, स्तुति, प्रशंसा में करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रतिफल देने जा रहे हैं। हमारे बोली को बदलना चाहिए। आपने प्रभु को ग्रहण किया है, बपतिस्मा लिया है, शुरू में प्रभु के गीत गाते हुए चला, लेकिन मसीह जीवन में आगे बढ़ा, जो परेशानियों का पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़ा, तो आपका बोली कैसा था? परमेश्वर का पवित्र वचन में जो प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, सेवागाई कर रहे थे, जब हम मत्ती सुसमाचार 15 अध्याय पढ़ते हैं, उसके 28 आयत में इस प्रकार लिखा गया कि वहां पर है ना, 20 आयत से लेकर जब हम नीचे को पढ़ते हैं, वहां पर एक घटना, वहां पर लिखा गया कि एक कनानी स्त्री आती है और प्रभु के पीछे आती है और प्रभु से कहती है कि देखो मेरी बेटी बीमार है, उसे छू कर चंगा करो। वो बार बार यीशु मसीह से कहने का बावजूद भी यीशु मसीह बिल्कुल उसको ध्यान नहीं देते। तो चेले लोग कहते हैं कि ये स्त्री तुम्हारे पीछे पीछे आकर तुमसे हालेलुया विनती कर रही है, तो इसकी बातों का हल कर दो, इसका समाधान कर दो। तो प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से कहते हैं कि बच्चों का रोटी उठाकर, बालकों का रोटी उठाकर, संतान का रोटी उठाकर कुत्तों को नहीं देते। तो वो कहती है कुत्ते के बच्चे भी वो संतानों के, बेटों के, हालेलुया पुत्रों के मेज में से जो जूठन गिरते हैं वो खाकर तृप्त होते हैं। तो यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, मत्ती सुसमाचार 15 अध्याय उसका 28वां आयत को पढ़िए, क्या लिखा है? इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, तेरे विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो, तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। उसी घड़ी से चंगी हो गई। मेरे बोलने का मतलब है कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे यूं आज सुबह का वक्त बात करना चाहते हैं कि हमारे बोली को बदले। हमारे मुंह में परमेश्वर ने एक आशीष का वचन डाला है। जब हम आशीष का वचनों का कहते हैं, विश्वास के कथनों का प्रयोग करते हैं, परमेश्वर हमारे मुंह में चमत्कारों के द्वारा, आशीषों के द्वारा हमें भरपूर करना चाहते हैं। उस स्त्री के जीवन में देखिए, वो बार बार प्रभु यीशु मसीह से विनती की उसने, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? टाल दिया। बाइबल में कहीं और किसी के विषय में ऐसा नहीं लिखा है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने टाल दिया हो। सिर्फ इसी स्त्री को प्रभु ने कहा कि ध्यान ही नहीं दिया। प्रभु ने इसी स्त्री को ध्यान नहीं दिया। प्रभु के तमाम चमत्कारों को देखे। एक कोढ़ी खड़े होकर कहते कि प्रभु यदि तू चाहता है कि मैं चंगा हो जाऊं, प्रभु क्या कहते हैं? परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है कि प्रभु ने तरस खाया और उससे छू कर चंगा किया। 10 कोढ़ी लोग प्रभु के उस रास्ते पे खड़े होकर कहने लगा कि प्रभु हम पर दया करो, हमें चंगा करो। प्रभु कहते जाकर याजकों को दिखाओ। वो याजकों को दिखाने के लिए निकल पड़े, चलते चलते वे चंगे हो गए। लेकिन ये स्त्री आई, प्रभु से बार बार कहा, लेकिन प्रभु ने ध्यान ही नहीं दिया। कई बार हम भी ये सोचते हैं, जब हम प्रार्थना करते, परमेश्वर हमारा प्रार्थनाओं को नहीं सुनते। तो चेले लोग कहने लगे, प्रभु ये तो तुम्हारे पीछे आई हुई से इसकी बातों को सही कर दो। तो प्रभु कहते हैं कि बच्चों का रोटी उठाकर कुत्तों को नहीं फेंक। वो कहती है जूठन खाकर भी कुत्ते के बच्चे पल जाता है। प्रभु कहते हैं तुम्हारा विश्वास बड़ा है। स्त्री के जीवन में हर एक चीज नकारात्मक है,
है ना, नकारात्मक है ना। उसने सोचा यीशु के पास आने से क्या हो जाएगा, यीशु मुझे जैसे देखेंगे, जैसे मैं विनती करूंगी वैसे प्रभु मुझे देखेंगे और मुझे मेरी बेटी की समस्या को दूर करें। क्या किया, प्रभु ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा अगर शिष्य लोग कहेंगे तो क्या करेंगे, प्रभु शिष्य लोगों का बातों का मान रखेंगे। कई बार हम सोचते हैं हमारे पास्टर से हम प्रार्थना करने के लिए कहेंगे तो पास्टर से प्रार्थना करेंगे तो जल्दी हो जाएगी, और पास्टर भी प्रार्थना करते फिर ठीक नहीं होता कई बार। तीसरी बार प्रभु ने उत्तर तो दिया, उत्तर दिया तो भी क्या उत्तर दिया, एक प्रकार से देखा जाए नकारात्मक। लेकिन स्त्री ने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा, अपने बोली को बदला नहीं, उसके अंदर एक आशा तो आशा से भरपूर होकर, विश्वास से भरपूर होकर कहा हाँ प्रभु, मैं संतान तो नहीं हूं, मैं दूर से आया हूं, मैं कनानी स्त्री हूं, मैं तुम्हारे पास आ नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारा संतान ना होने के बावजूद भी, मैं एक यहूदी स्त्री ना होने के बावजूद भी यहूदियों को मिलने वाला आशीषों का टुकड़े काके भी मैं आशीषित हो सकती हूं। विश्वास समझ रहे आप? उस स्त्री ने कहा हाँ, मेरे पास बोलने के लिए कोई परंपरा नहीं है, कोई खानदानी इतिहास नहीं है मेरे पास कहने के लिए, लोगों के सामने मेरा कोई वैल्यू मूल्य नहीं है, लोग मुझे तुच्छ समझते हैं, समाज मुझे भ्रष्ट समझते हैं, लेकिन अच्छे समाज को मिलने वाला आशीषों का सोता बहते हुए भी हमारे पास आकर हम आशीष पा सकते हैं। प्रभु ने क्या कहा, तुम्हारा विश्वास बड़ा है। बोली प्रभु ने कहा हृदय में जो कुछ भी उभर कर मुंह से निकल कर आता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका परिस्थिति विपरीत है, जैसा आप सोचते वैसा नहीं है। पिछले 10 महीने आपने इंतजार किया कि आपका परिस्थिति बदलेगा, लेकिन परिस्थिति अभी तक बदला नहीं है। आप हाथ पैर मार रहे, बदला नहीं है, लेकिन आपके मुंह से क्या निकल रहे, ये स्थिति नहीं बदलेगा। लेकिन जिस दिन आप ऐसे कहेंगे इस कनानी स्त्री के समान, जब आप प्रभु से कहेंगे प्रभु मुझे पता है कि आप मेरा पिता है, हमारे लिए ये एक अच्छी बात है कि प्रभु को ग्रहण करने का कारण, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने का कारण हम पिता परमेश्वर का संतान है, तो हम कह सकते हैं पिता तू मेरा पिता है, हे अब्बा हे पिता करके पुकार सकते हैं। यदि हम ऐसे पुकार सकते हैं, यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, वचन में लिखा है कि हम यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में रखे हुए तमाम आशीषों का संगी वारिस है। कोई भी हमें आशीषों से वंचित रख नहीं सकता। इसलिए मैं परमेश्वर से कहना चाहिए कि परमेश्वर मैं जानता हूं मेरे जीवन में आपने आशीषें रखी है, लेकिन उस आशीषों को मैं बेशक देख नहीं पा रही हूं, बेशक मैं देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं समझता हूं जब मैं विश्वास के द्वारा मेरे बोली को बदल कर विश्वास की बोली जब मैं बोलूंगा, जब मैं बोलूंगी तो मेरे जीवन में आपकी आशीषें उत्तर कर आएगी। परमेश्वर ने कहा तुम्हारा विश्वास बड़ा है, जैसे तुमने चाहा वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाए। आप इस बात को समझते हो? आज परमेश्वर कहते हैं जितने ने भी प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किया, जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। मेरे और आपके जीवन में पुरानी बातें बीत जाना चाहिए, उन बातों का स्मरण हमें नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन के वो हालेलुया जो आशीष को हमने खोया, उन आशीषों को सोचकर, उस बात को सोचकर हालेलुया बैठकर रोना नहीं चाहिए, बल्कि हमारा परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जिस परमेश्वर ने मुझको और आपको बुलाया, जिस परमेश्वर ने आशीष देने का वायदा किया है, वो परमेश्वर अपने वायदा को हमारे जीवन में पूरा करेंगे। क्योंकि इब्रानियों का पत्र 13 अध्याय में इस प्रकार लिखा गया कि यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। मेरा परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। मलाकी की किताब में लिखा है मेरा परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों का करने वाला परमेश्वर है। यदि आज मैं और आप अपने बोली को बदल देते हैं तो मेरा परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म करने जा रहे हैं।
प्रभु ने कहा तुम्हारा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहता है वैसे हो जाएगा। मेरा सवाल आपसे, पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे यूं पूछना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? क्या आप अपने बोली को बदलेंगे? क्या आप अपने बोली को बदलेंगे? स्थिति परिस्थिति शायद विपरीत है, आप अपने बोली बदल नहीं पाते होंगे, लेकिन प्रभु से सामर्थ्य मांग कर अपने बोली बदलो, है ना। हमें पता है मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय में एक अंधे के विषय में बताया गया, है ना। यीशु मसीह वहां से होकर जा रहे थे, अंधा ने कहा कि प्रभु मुझे, है ना, दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। सब लोगों ने उसे रोकने का प्रयास किया, जितना ज्यादा रोकने का प्रयास किया उसने उतना ज्यादा प्रभु को बुलाया। आपके परिस्थिति आपको दबा रहे, आपके आस पड़ोस के लोग आपको दबा रहे, तो आप क्या करते हैं? आप भी सहम जाते हैं, छोड़ देते हैं यीशु मसीह पर आशा। लेकिन इस अंधा व्यक्ति जिसने प्रभु को कभी देखा नहीं, सिर्फ प्रभु के विषय में सुनते हुए, वो दाऊद के संतान मुझ पर दया कर करके जब पुकारा, मेरा प्रभु यीशु मसीह रुक कर कहा कि उसे बुला। जब उसे वो उसका पास पहुंचा तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने यूं पूछा उसे, तू क्या चाहते कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उसने कहा प्रभु मैं देखना चाहता हूं। प्रभु ने कहा जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। आप जो बोलेंगे वही करने के लिए मेरा परमेश्वर तत्पर है। परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है, अपने दासों के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्दों को पूरा करने के लिए मेरा परमेश्वर तत्पर रहते हैं। मेरे प्यारों, आपने दुख में, मुसीबत में, परेशानियों में गलत शब्दों के इस्तेमाल अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने माँ बाप के लिए किए होंगे। लेकिन आज अगर पश्चाताप करके मन फिर कर प्रभु के पास आते और प्रभु से प्रार्थना करें मेरे इस बोली को बदले, तो परमेश्वर क्या करेगा मालूम है? आपके जीवन में परमेश्वर बहुत आयत के आशीष को देंगे। यशायाह नबी के जीवन के विषय में लेके पहला 5 अध्यायों में वो यशायाह नबी हाय हाय तुझ पर हाय, तुझ पर हाय, तुझ पर हाय करके लोगों के ऊपर वो श्राप के वचन दिया। लेकिन 6वीं अध्याय में जब यशायाह नबी ने पैदा परमेश्वर का, यहोवा परमेश्वर का दर्शन पाता है और वहां पर क्या देखते हैं कि सराफ लोग जो स्वर्गदूत है वो प्रभु परमेश्वर के आराधना इस प्रकार कहते हैं कि सेनाओं के यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। जब ये आराधना करते उसने देखा, उसने कहा हे परमेश्वर मैं अशुद्ध होने वाला मनुष्य हूं। तो परमेश्वर ने क्या किया? एक स्वर्गदूत को उसका पास भेजा। उसके हाथ में, उस स्वर्गदूत के हाथ में एक अंगारा था। उसने आकर उसका होंठों को, उसका जीभ को छुआ। उसका बाद जो वचन लिखे हुए लोगों के जीवन में आशीषों का वचन को यशायाह नबी ने लिखा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं आज मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाना जाए। प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे जुबान को, मेरे सोच विचार को छुए और चंगा करे और बदले, मेरे बोली को बदले। यदि कोई मसीह में तो एक नई सृष्टि है। मेरे इस जीव को भी, मेरे सोच विचार को भी नई करे करके प्रभु से प्रार्थना करे तो क्या हो जाएगा? प्रभु का पवित्र वचन में इस प्रकार प्रभु कहते हैं जा, तेरे विश्वास बढ़ा है, तू जैसा चाहता है वैसा हो जाएगा। मेरे प्यारों, आज सुबह का वक्त परमेश्वर कहते हैं ये साल का अंत होने के लिए सिर्फ थोड़े ही दिन बाकी बचे। परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर ने जितने भी वायदा मेरे और आपके जीवन में किया वो सारी वायदाएं इस साल में पूरा हो जाए, इस 1.5 महीने में पूरा हो जाए। वो होना तभी मुमकिन है जब मैं और आप कहेंगे बदलाव बोली के साथ, विश्वास के साथ, आशा के साथ, प्रभु पर भरोसा रखकर जब हम कहेंगे तो परमेश्वर क्या करेंगे? तो हमारे जीवन को, हमारे बोली को बदलने वाला परमेश्वर, हमारे बोली के अनुसार काम करने वाला परमेश्वर हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य करेगा। क्यों परमेश्वर कार्य करेगा हमारे लिए? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य लहू बहाकर मुझको और आपको मोल लिया है, खरीद लिया है। हम परमेश्वर का निज प्रजा है। हम परमेश्वर की ओर से उत्पन्न हुआ है। हमने प्रभु के पवित्र वचन के अनुसार संसार पर जय पाया है। हमें जयवंत होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। मेरे प्यारों, आपसे ये बोलकर इस वचन को मैं बंद करना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने आपको एक नया सृष्टि बनाया है, तो आपके बोली को भी बदले, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आपके मुंह के अंदर परमेश्वर का स्तुति का गान रहे, परमेश्वर का वचन का
गान रहे, परमेश्वर की स्तुति करते रहे, परमेश्वर का वचन के अनुसार सकारात्मक बातों को करते रहे, वहां पर परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आयत की आशीषों से भरपूर करें। प्रभु इस पवित्र वचन के द्वारा मैं आशीषों बरकत आए प्रार्थना